नमस्ते। 12 अगस्त 2026 को है सूर्य ग्रहण। ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसीलिए सूतक का पालन नहीं करना है। भारतीय समय के अनुसार इस ग्रहण की शुरुआत होगी रात 9:04 पर और इसकी समाप्ति होगी रात को 1:27 पर। यानी कुल अवधि इस ग्रहण की होगी 4.5 घंटे की। अब ऐसा है कि जितने समय के लिए सूर्य ग्रहण होता है उसका प्रभाव उतने महीनों तक बना रहता है। यानी इस ग्रहण का प्रभाव हम आने वाले 4.5 महीने तक देखेंगे। और इसमें भी जो टोटल सोलर एक्लिप्स पीरियड है उसकी शुरुआत होने वाली है रात 10:27 से लेकर के रात 12:03 तक। यानी कुल 1.5 घंटे की अवधि है। यानी इसका मैक्सिमम प्रभाव हम आने वाले 1.5 महीने में देखेंगे। ये सूर्य ग्रहण कर्क राशि में आश्लेषा नक्षत्र में 25 डिग्री पर हो रहा है और ये सूर्य ग्रहण केतु द्वारा लगाया जाएगा। केतु मोक्ष का कारक होता है, डिटैचमेंट का कारक होता है, अचानक से होने वाली चीजों को दर्शाता है। ग्रहण के समय की कुंडली के हिसाब से ये ग्रहण 5वें भाव में हो रहा है। 5वें भाव से प्रारब्ध को देखा जाता है। 5वां भाव युवाओं का, बच्चों का, एजुकेशन का और स्पेक्युलेटिव गेन्स का कारक होता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आश्लेषा नक्षत्र के स्वामी होते हैं बुध, जो कि इस ग्रहण में इन्वॉल्व है। और बुध भी युवाओं के कारक होते हैं। बुध हमारी बुद्धि के कारक होते हैं, वाणी के कारक होते हैं, बिजनेसेस, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट, मीडिया और इंफॉर्मेशन के कारक होते हैं। अब क्योंकि सूर्य ग्रहण लग रहा है तो सूर्य पॉलिटिशियंस के कारक होते हैं, ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए लोगों के कारक होते हैं। यानी इस ग्रहण के प्रभाव स्वरूप पॉलिटिकल सेक्टर का, पॉलिटिशियंस का सारा फोकस यंगस्टर्स पर बना रहेगा। उन्हें पूरी तरीके से ब्रेन वॉश किया जाएगा। ये जो सीजेपी प्रोटेस्ट हमने फिलहाल देखा, वैसी और कई सारी घटनाएं हम देखेंगे और कई सारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट देखेंगे। मिस इन्फॉर्मेशन के द्वारा, अफवाहों के जरिए पब्लिक सेंटिमेंट पर वार किया जाएगा। अब क्योंकि केतु का काम होता है पर्दाफाश करना, तो आज नहीं तो कल सच्चाई सामने आ ही जाएगी, रियल इंटेंशन का खुलासा हो ही जाएगा। टॉप अथॉरिटी के लोगों का भी कोई स्कैंडल सामने आ सकता है, कोई फ्रॉड सामने आ सकता है, या फिर उन्हें अचानक से कोई बीमारी भी हो सकती है। टॉप अथॉरिटी वाले लोगों के लिए ये समय बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग और डेंजरस साबित हो सकता है। उन्हें संभल कर रहना चाहिए। बीच में जो एप्स्टीन फाइल्स सामने आई थी और एकदम से उस पर पानी फेर दिया गया था, वो भी अब फिर से खुलेंगी। एजुकेशन सेक्टर में भी टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा, लेकिन ये इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं होगा। इस पर बहुत ज्यादा चर्चाएं होंगी कि इस लेवल पर एआई या फिर टेक्नोलॉजी का उपयोग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात तो तय है कि इस सूर्य ग्रहण के चलते एजुकेशन सेक्टर में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, रेवोल्यूशनाइज होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीजें टेक्नोलॉजी के थ्रू ही की जाएगी, जहां पर मैन्युअल इंटरवेंशन पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। कर्क राशि जल तत्व की राशि होती है, हमारे इमोशंस की राशि होती है, भावनाओं को दर्शाती है। आश्लेषा नक्षत्र भी जल तत्व का ही नक्षत्र होता है। इस ग्रहण के प्रभाव स्वरूप मरीन प्रोडक्ट्स में प्रॉब्लम्स हो सकती है, शिपिंग पोर्ट्स पर प्रॉब्लम्स हो सकती है। जो भी सामान जल तत्व के जरिए लाया जाता है वहां पर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसमें भी यूएस ईरान वॉर के चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर इसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। इनफैक्ट और भी कई स्ट्रेट्स इसमें शामिल हो सकते हैं, जिसके कारण तकलीफें बढ़ सकती है, जैसे स्ट्रेट ऑफ मलक्का वगैरह। और ये सब कुछ इसीलिए किया जाएगा ताकि चाइना इस युद्ध में इन्वॉल्व हो जाए। ये सूर्य ग्रहण चाइना के लिए बहुत ज्यादा भारी साबित होने वाला है। चाइना में प्राकृतिक आपदाएं होंगी और चाइना युद्ध में इन्वॉल्व हो ही जाएगा। भारत का भी चाइना के साथ युद्ध हो सकता है। भारत का तो अपने पड़ोसी देशों के साथ युद्ध होगा ही होगा। इस ग्रहण के प्रभाव स्वरूप आने वाले समय में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। लेबर क्लास को, मिडिल क्लास को बहुत ज्यादा तकलीफें होने वाली है। इसीलिए फिजूल के खर्चे मत कीजिएगा, अपना पैसा बचा करके रखिएगा। बेसिक इसेंशियल चीजें जो है उनके भी दाम बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं, तो जरा सा सोच समझ करके अपना पैसा खर्चा कीजिएगा। ना ही सिर्फ महंगाई, हम आने वाले महीनों में नया एपिडेमिक भी देखेंगे और इसकी संभावनाएं नवंबर दिसंबर के महीने में ज्यादा लग रही हैं। सबसे ज्यादा क्रिटिकल महीना होगा नवंबर का, जब 3 नवंबर 2026 को मंगल कर्क राशि में इस सूर्य ग्रहण की डिग्री यानी 25 डिग्री को क्रॉस करेंगे
और मंगल कर्क राशि में नीच के भी हो जाते हैं, यानी ये बहुत ही डेंजरस समय साबित हो सकता है देश और दुनिया के लिए। इसके अलावा अभी रिसेंट समय में देखा जाए तो 23 अगस्त 2026 को सिंह राशि में केतु और सूर्य दोनों ही 5 डिग्री पर होंगे, यानी केतु ग्रहण के समय 5 डिग्री पर होने वाले हैं। अब सूर्य भी 23 अगस्त को 5 डिग्री पर चले जाएंगे केतु के साथ, तो ये समय भी टॉप ऑफिशियल्स के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग साबित हो सकता है। इस ग्रहण के प्रभाव स्वरूप साइबर अटैक्स की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं या फिर ऑनलाइन कोई भी काम करते हैं तो अपना सेंसिटिव डेटा किसी के साथ भी शेयर मत कीजिएगा। बहुत सारे डेटा लीक्स की खबरें भी हम सुनेंगे। इस ग्रहण के प्रभाव स्वरूप जल तत्व के कारण बहुत ज्यादा समस्याएं बढ़ने वाली है। कहीं पर बहुत ज्यादा बारिश के चलते बाढ़ आएगी और इसके कारण एग्रीकल्चरल लैंड को नुकसान होगा, जिसके चलते फूड प्रोडक्शन पर इसका असर पड़ने वाला है और उसके कारण महंगाई बढ़ने वाली है। फूड, वाटर और क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी पर बहुत सारे डिस्कशंस होने वाले हैं वर्ल्ड लेवल की मीटिंग्स में। ये ग्रहण बच्चों के लिए, युवाओं के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग साबित होगा। भावनात्मक रूप से उनका स्ट्रेस बढ़ने वाला है। मैंने आपको पहले भी बहुत सारे वीडियोस में बताया है, फिर से बता देती हूँ कि मिड सितंबर के आसपास, स्पेसिफिकली 25 सितंबर के आसपास शेयर मार्केट में क्रैश हो सकता है, तो अपना पैसा संभाल कर रखिएगा। इसके अलावा इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव स्वरूप सिल्वर के दाम बढ़ने वाले हैं, तो अगर आप इस सूर्य ग्रहण से लेकर के अगले चंद्र ग्रहण तक, यानी इन 15 दिनों के लिए सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो समय अच्छा है। याद रखिएगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड व्यक्ति नहीं हूं। जो कुछ भी कह रही हूं वो मेरे ज्योतिष के लिमिटेड ज्ञान के आधार पर कह रही हूं, तो आपका पैसा है, आप सोच समझकर निवेश कीजिएगा। और नवंबर के महीने से क्रूड ऑयल कमोडिटी भी बहुत तेजी से ऊपर भागने वाली है। पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ने वाले हैं। इसके अलावा 14 नवंबर 2026 को मंगल और केतु का एग्जैक्ट कंजंक्शन होने वाला है सिंह राशि में। मंगल और केतु जब भी साथ में आते हैं, टेररिस्ट अटैक्स की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। नवंबर का महीना बहुत ही ज्यादा क्रूशियल साबित होगा। इस ग्रहण के प्रभाव स्वरूप बच्चों को, यंगस्टर्स को एआई का, टेक्नोलॉजी का, इंटरनेट का, सोशल मीडिया का कितना उपयोग करना चाहिए, ये निर्णय गवर्नमेंट लेगी, यानी रूल्स रेगुलेशंस लगाए जाएंगे। अब भले ही ये निर्णय भलाई के लिए लिया जाए, लेकिन इसे पूरी तरीके से ट्विस्ट कर दिया जाएगा, इसका उल्टा मतलब लिया जाएगा और इसके कारण बच्चों को, युवाओं को भड़काया जाएगा, ये कहकर कि आपको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और आपके जीवन पर आपका अधिकार रहने नहीं दिया जा रहा। इस पूरे ग्रहण में जो सेविंग ग्रेस है, जो कृपा है, वो गुरु की है, क्योंकि गुरु इस ग्रहण में इन्वॉल्व है। यानी एक्चुअल में जितना सब कुछ बुरा हो रहा है उतना होगा नहीं, ये सारा कुछ जो होगा वो रीस्ट्रक्चरिंग होगा। अगर आपको इस समय में लीडरशिप कमजोर होती हुई दिखाई देगी तो ये कमजोरी नहीं है, वो फिर से वापस आएंगे नई स्ट्रैटेजी बना करके, क्योंकि बुध जो इस ग्रहण में इन्वॉल्व है, नक्षत्र के स्वामी है, उनकी राशि है मिथुन, जहां पर मंगल बैठे हुए हैं और मंगल स्ट्रैटेजी के कारक होते हैं। और मंगल से बात निकली है तो बता दूं कि डिफेंस सेक्टर के बारे में मैंने आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत पहले बता दिया है। बहुत सारे लोग बार बार मैसेजेस करते रहते हैं। अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू नहीं है तो इन्वेस्ट मत कीजिए, लेकिन मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, फर्म हूँ कि आने वाले समय में, आने वाले 4 से 5 सालों में डिफेंस सेक्टर रॉकेट बनने वाला है, क्योंकि हम बहुत ही क्रिटिकल समय की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मैंने आपको एक पोस्ट भी बना करके दिया है हैंड रिटन, जहां पर मैंने आपको बताया है कि 2029, 2030 जो है वो पूरे दुनिया के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस साबित होगा। वर्ल्ड वॉर की संभावनाएं हैं, एपिडेमिक्स होंगे और ऐसी सारी चीजें होने वाली है जिसके कारण डिफेंस सेक्टर बूम में होगा। ग्रहण जहां पर दिखाई देता है वहां पर 100% प्रभाव पड़ता है, लेकिन याद रखिएगा कि जहां पर नहीं दिखाई देता है वहां पर भी प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि ये सारी खगोलीय घटनाएं हैं और हम एक ही ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। इस ग्रहण के प्रभाव स्वरूप इंडिविजुअल लेवल पर आप पुरानी बातों को याद कर करके उन्हें फिर से ताजा कर करके बहुत ज्यादा परेशान होंगे। केतु का काम होता है
मन में वहम पैदा करना। अब क्योंकि बुध इस ग्रहण में पीड़ित हैं, तो रूमर्स बहुत ज्यादा फैलेंगे, गॉसिपिंग के चलते आपके मन में वहम पैदा होगा और इसके चलते आप अपने घर परिवार के लोगों पर शक करेंगे, डाउट करेंगे और इसके चलते आपके घर में वातावरण बहुत ज्यादा बिगड़ेगा, बहुत ज्यादा बहसबाजी होगी, मनभेद होगा, मतभेद होगा, बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स होने वाली हैं। लेकिन अगर आपने गुरु के पावर को बढ़ाया, आप स्पिरिचुअल मार्ग, आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ते रहे, धर्म कार्य करते रहेंगे, तो आपको इन सभी चीजों से परेशानी नहीं होगी। क्योंकि देखिए, केतु वहम का कारक है, लेकिन साथ ही वो मोक्ष का भी कारक है। हर एक ग्रह के अपने पॉजिटिव ट्रेड्स भी होते हैं और नेगेटिव ट्रेड्स भी होते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस ग्रह के कौन से पावर को अपने जीवन में जागृत करना चाहते हैं। यानी मान लीजिए कि इस ग्रहण के चलते अगर जीवन में कुछ छूट रहा है, तो आप अगर उसे इजीली एक्सेप्ट करेंगे, सरेंडर हो जाएंगे कि जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, आपके भले के लिए हो रहा है, तो आपको अलग ही मानसिक शांति अनुभव होगी। यानी अगर आप किसी व्यक्ति को या फिर किसी सिचुएशन को टाइट पकड़ कर रखना चाहेंगे, कंट्रोल करना चाहेंगे, तो वो आपके हिसाब से नहीं होने वाला है, आपको ही पीड़ा होने वाली है। इस ग्रहण के चलते कई लोगों को आर्थराइटिस की समस्या हो सकती है और कानों से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं। तो अगर कोई माइनर प्रॉब्लम ही है, चेकअप करवा लीजिएगा, उसे इग्नोर मत कीजिएगा। बुध की दूसरी राशि होती है कन्या, जहां पर फिलहाल शुक्र बैठे हुए हैं और इस राशि में शुक्र नीच के हो जाते हैं। शुक्र पर मंगल की दृष्टि बनी हुई है और वक्री शनि की दृष्टि बनी हुई है। यानी इस ग्रहण के प्रभाव स्वरूप हम मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी हुई किसी बड़ी व्यक्ति को खो सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि ग्रहण की कुंडली में कन्या राशि 7वें भाव में है, तो पार्टनरशिप्स में बहुत ज्यादा दिक्कतें बढ़ने वाली हैं, पर्सनल और प्रोफेशनल। साथ ही कन्या राशि काल पुरुष कुंडली के नैसर्गिक 6ठे भाव की कारक होती है, तो इस समय में अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने पर खास ध्यान दीजिएगा। कई सारे लोगों की नौकरियां भी जा सकती हैं, इसीलिए अपने आप को अपस्किल करते रहिएगा। और अगर आपको कम पैसे में ज्यादा मेहनत करनी पड़े, अगर आप डिससैटिस्फाइड भी हैं, तो भी एकदम से अपनी जॉब छोड़ने का निर्णय मत लीजिएगा। उपाय के रूप में आप हर बुधवार सौंफ और मिश्री का मिश्रण खाइए और हर रोज प्रतिदिन गणेश चालीसा का पाठ कीजिए। इसके अलावा आप हर बुधवार साबुत हरी मूंग की दाल के दाने किसी भी पेड़ के नीचे डालिए, जहां पर पक्षी आकर के उसे खा सके। और जितना हो सके उतना मुंह बंद रखना है, मन में वहम नहीं पालना है, कहीं सुनी बातों पर विश्वास नहीं करना है, ओवर रिएक्ट नहीं करना है, नहीं तो आपके रिश्ते बर्बाद हो जाएंगे। सूर्य ईगो के कारक होते हैं, कॉन्फिडेंस के कारक होते हैं, मोटिवेशन के कारक होते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस मत बनने दीजिएगा, घमंड को अपने सर पर मत चढ़ने दीजिएगा, वरना आई, मी, माई सेल्फ, आई एम समथिंग, ये जो एटीट्यूड है ये आपको ले डूबेगा। कोई भी काम करने से पहले अगर आप किसी से सलाह ले लेंगे तो छोटे नहीं हो जाएंगे, और अगर आप सामने वाले व्यक्ति के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए ही ज्यादा अच्छा होगा। आप ही हर वक्त सही हैं, ऐसा वहम भी अपने मन में मत पालिएगा। ग्रहण के समय जितना हो सके उतना मंत्र जाप कीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि ग्रहण के समय किए गए मंत्र जाप का फल लाखों गुना अधिक प्राप्त होता है। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो द्वारा आपको अच्छी खासी जानकारी प्राप्त हुई होगी। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। बड़ों को आदर, छोटों को प्यार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार।